भाई घर वालों की बात पे ना इतनों 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 सा भी भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो, पहले मैं पढ़ रही थी, मम्मी बोलती है ना आज तुम लोग लेट भी उठोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो सकते हो। मैं भारी खुश भाई, मैं बोले लेट नाइट पढ़ूंगी फिर सोऊंगी। मतलब मैंने कल का टास्क पूरा किया जितना भी था, मतलब अच्छे से पढ़कर 7:20 हुआ रहा होगा लगभग भाई। और मेरे पापा इतना हल्ला कर रहे थे, ऐसे उठा रहे थे, ऐसे उठा रहे थे ना मुझे लगा मेरी ज़िंदगी में नींद के लिए कोई जगह नहीं है। खैर, अपनी अपनी फूटी किस्मत की बात है। 2 लोगों की नींद नहीं खुली है और दूसरा बच्चा उठ गया है, पहला बच्चा उठ गया है। पहले मुंह हाथ धोकर फ्रेश होंगे, नहाएंगे बाद में, पहले पढ़ाई करेंगे फिर नहाएंगे। आज भी होली का दूसरा दिन है तो चीज़ें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। साथ ही साथ आपने होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। मेरी भी होली गंदी नहीं गई। पहले तो मैं कुछ ज़्यादा ही सैड थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन 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 उतरता गया, शाम होती गई, चीज़ें मतलब काफ़ी नॉर्मल हुई। पर मैंने एक भी गुलाल नहीं लगाया, एक भी रंग नहीं लगाया भाई। जब जिंदगी में ही रंग नहीं तो गुलाल, कलर्स आपको कैसे रंग भरे बना सकते हैं। ये एक स्वैच्छिक खेल है तो खेलने वाले बहुत चाव से खेलते हैं और जिसे पसंद नहीं है वो कलर्स भी नहीं लगाते। आप सभी कमेंट कर देना कि आपने होली खेली, कलर्स लगाए, या फिर आपने भी मेरी तरह रूखा सूखा होली, हैप्पी होली में कन्वर्ट करके एक दिन और बिताया चार दीवारी के अंदर। तो अभी मैं बिस्तर से जस्ट उठी हूँ, मतलब एक बार उठी थी, दरवाज़ा वगैरह खोल के थोड़ा गुस्सा हुई कि जब भाई तुम लोग मेरे को मतलब उठाना ही था तो क्यों बोल रहे थे कि तुम लोग लेट सो लेना। ऐसी गंदी बात होती है ना, किसी को मन में ये कह देना कि हाँ तुम लोग सो लेना कल आज, मतलब ठीक है सुबेरे होते हैं रानी रानी दिमाग खराब वाली चीज़ें। तो अभी निपटाते हैं बाकी सारी चीज़ों को और जल्दी जल्दी से फिर आज का भी टास्क कंप्लीट करेंगे। कल मुझे लगता है ना मैंने 5 आवर, हाँ 5 आवर कंप्लीट किए थे। चलो स्टार्ट करते आज का खूबसूरत सा दिन एक अच्छे मोटिवेशन थॉट्स के साथ। और अब लोगों को ना एंड में एक अच्छी सी बात बताऊंगी, अगर याद रहा तो। अभी थोड़ा सा बाद में बताऊंगी। भूलना नहीं लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने को। मैं पहले फ्रेश होने चलती हूँ। मम्मी अगर घर पर है और मैं लेट सोकर उठी हूँ, भले ही मैं 10 मिनट लेट उठूँ, तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मम्मी कहाँ है, पहले मम्मी को ढूंढो। आंगन धोते धोते मैं काफ़ी ज़्यादा थकी थी तो मैंने सोचा 10-5 मिनट रिलैक्स करूँ, पर रैबिट महाराज पहुँच गए। दीदी थोड़ा सा कलर लगा लो। मैंने कहा नहीं बाबू, मैं नहीं खेलूँगी, आप चले जाओ। इसको भेजने के बाद रूम की भी हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। पिंकी सीमा उठ तो गए थे पर वो लोग अपने अपने कार्यों में बिजी थे, तो मैंने सोचा बिस्तर में ही सेट कर दूं। तो प्यारे मित्रों, मैं नहा धो करके फ्रेश हो चुकी हूँ। कुछ खाई नहीं हूँ पर खा लूंगी क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं थी। आज पापा का बर्थडे है, मेरे पापा का 15 मार्च। ऐसे तो मैं दिन भूल जाती हूँ, मतलब मुझे ये याद रहता है कि आज के दिन पापा का बर्थडे है, जैसे कि सारे लोग मतलब जैसे स्पेशल पर्सन्स का पता है कि इस दिन का इसका बर्थडे है, पर मैं बर्थडे वाले दिन ही भूल जाती हूँ कि यार आज बर्थडे है। खैर, अभी मम्मी पापा मंदिर गए हैं, केक वगैरह का कुछ कुछ तो प्लान होगा क्योंकि हम मम्मी के बर्थडे में भी केक कटवाते हैं, पापा के में भी। तो अभी के लिए हम चलेंगे दुकान आने के बाद मैंने पहले तो अपने नाश्ता पानी का जुगाड़ देखा। मुझे पता था आज मेरे घर काफ़ी ज़्यादा लेट बनेगा खाने को कुछ,
और फिर मम्मी पापा जब मंदिर से आए तो मैंने लड्डू भी खाए। मुझे लगा मैं पूरा खा जाऊंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी देर बाद मम्मी ने नाश्ता भी बनाया और हम सब ने मिलकर नाश्ता खाया। पर क्या, मेरी तीनों बहनें तो रूम में ही आराम कर रही। मम्मी ने अकेले सारा काम किया। मैं अपना नाश्ता लेकर दुकान आ गई। दीदी का चीज? अच्छा, अब तो आइसक्रीम का भी मतलब जान गई। कल दूध तो खाई 20 रुपए की। अकेले खा गई 20 रुपए का? वाह, अरे पुचांटी तू आइसक्रीम खाती है? छोड़ देना। चाचू दे। देख, तेरी बहन को आइसक्रीम का मतलब पता है और तेरे को आइसक्रीम का मतलब भी नहीं पता है। इसको खाने नहीं दिया जाता है। ये क्या है? पैसा? 10 रुपए? क्या चाहिए? आइसक्रीम? मैं तो नहीं दूंगी। कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा। दीदी खोल ले रही है, मार घुमा के झपड़ पड़ा सीधा। नहीं 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 नहीं, बड़ी है ये। जिसके साथ आई थी उन सारे लोगों ने इसे ठग दिया और आइसक्रीम दिलाए बगैर ही चले गए। तो मैंने इसकी सेवा पानी की। ओह माय गॉड, ये भी मेल्ट हो गया बाबू। ओ बाबू, इसका तो नक्शा ही बदल गया बाबू। ये तो आइसक्रीम से ज़्यादा आइसक्रीमा लग रहा है ये मुझे। मैंने इसे बीमार ना पड़ने की वजह से सिर्फ आधा आइसक्रीम खिलाया। वैसे तो बहुत कम अमाउंट था आइसक्रीम का, पर फिर भी इसे निमोनिया का प्रॉब्लम है तो मैंने थोड़ा आइसक्रीम खा लिया। लालच में नहीं भाई, मुझे भी आइसक्रीम पसंद है, लेकिन मैं अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं खाती पूरा दिन दुकान में रहने के बावजूद। तो फिर आइसक्रीम खाने के बाद हम दोनों ने पढ़ाई की। लगभग शाम के 7 या 8 बजे ये दोनों तैयार होकर मार्केट की तरफ जाने लगे। और वैसे तो केक लाने का काम हमेशा यही करते हैं, चाहे बर्थडे किसी का भी हो। गाइस, इसकी ज़रूरत है आपको? This is my rubber. बता दे मोर, मेरा था। ये रबड़ लेकर मैं आई थी, पर ये दोनों का कहना था ये मेरा है और ये मेरा है, इसे मैंने ख़रीदा है। खैर, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें तीनों बहनों में चलते रहती है। कुछ कुछ चीज़ों को हम सार्वजनिक संपत्ति समझकर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं कुछ कुछ खा रही हूँ। मतलब जो मिल जा रहा है आज वही खा ले रही हूँ। पाउडर। हमने अक्सर ये सुना है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, पर जब भी वो हमसे हमारी चीज़ें ले लेता है ना, तो हम अपना सब्र, संतोष और जो भी सारी चीज़ें हैं वो खो बैठते हैं। हमें यकीन ही नहीं होता कि हमने ये सारी चीज़ें खो दी है, क्योंकि हम आवश्यकता से ज़्यादा उस चीज़ के प्रति अपनी उम्मीदें लगा बैठे होते हैं। पर लेना और देना तो भगवान जी के हाथ में है, वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करते हैं। मैं और मेरी आधी फैमिली, अभी पापा आए नहीं हैं, विथ केक यहाँ पर है, इंतज़ार कर रहे पापा। देखो, इन दोनों की वजह से ना, पहले तो पापा लेट आए, फिर मम्मी पापा मैं खाना खा लिए, तो ये दोनों टहल रहे थे और इन्होंने बर्तन धोया। बर्तन धोने के बाद झाड़ू भी लगाया। हाँ, सब आज ही कर लेंगे, बाकी दिन इन लोग रात को बर्तन झाड़ू नहीं करते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा होशियारी बनने की कोशिश। अभी 11 बजने को है, मतलब 10:40 हो रहा होगा। 40 नहीं 34 हो रहा है। 10:34 मतलब 10:30 हो रहा है, तो बंद है। जल्दी कर तो चल। गिफ्ट आपको लाना चाहिए था ना। आज पूरा दुकान बंद होने की वजह से कोई गिफ्ट नहीं, बस केक कटिंग ना। मम्मी कितना साल के हैं पापा? बताओ। लगभग आधी नींद पूरी हो गई थी बाकी लोगों की, लेकिन हम जगे थे। मैं पढ़ रही थी, इधर मम्मी पापा उधर थे। पिंकी सीमा अपना अपना काम कर रहे थे। मम्मी को भेजा गया कि पापा को आप लेके आओ। इधर हैप्पी बर्थडे पापा इंतजार कर रहे थे। पापा के केक काफ़ी रात हो गया था, तो मम्मी आपने पापा को गिफ्ट क्यों नहीं दिया? दुकान बंद था पापा, अफसोस कि दुकान बंद था। आप खुश हैं? हाँ नहीं? हाँ। ए मोबाइल,
तुम्हारे पापा का गिफ्ट किधर है? कुकर के पोछी डब्बल मम्मी ले जाएगा नहीं। पहले तो हम सारे लोगों ने मिलकर ये शगुन का काम किया, मिलकर खूब सारे फ़ोटो लिए। केक के साथ भाई ज़रूरी होता है। फिर थोड़ी बहुत गपशप चल रही थी इनकी। मैं मोमबत्ती खोजने गई थी, आज दुकान बंद था, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें गायब थी। मतलब मोमबत्ती नहीं मिला, गिफ्ट नहीं मिला और सारी चीज़ें इनकम्प्लीट सी। पर थोड़ा सा सेलिब्रेशन सिंपल तरीके से हुआ आज का। मम्मी से पूछे गए सवालों के दौरान हमें ये पता चला कि आज मेरे पापा को 40 साल हुआ है। मैं मोमबत्ती बगल वाले रूम से ढूंढ कर लेके आई ताकि ये जो सेलिब्रेशन है वो अधूरा ना रहे मोमबत्ती के बिना। फिर सारी चीज़ें का कार्यक्रम चलता रहा। मैं इधर से उधर कहीं कैमरा फिट कर रही थी तो कहीं कुछ, और एंड में हम सब ने मिलकर केक काटा। पिंकी इधर थी और हम आगे पीछे मम्मी पापा के। थोड़ा सा मस्ती भरा ये पल हम लोगों ने पूरे परिवार ने मिलकर एक साथ बिताया। सारे लोग एक दूसरे को खिलाने में बिज़ी थे, इसलिए मैंने अकेले ही सबसे पहले अपना केक खा लिया। फिर बाद में पापा को खिलाया, क्योंकि पापा को खिलाने वाले 4 लोग थे पर मुझे कोई नहीं खिला रहा था, तो मैंने अपने ही हाथों से श्री गणेश कर लिया। और ये सिर्फ मैंने नहीं किया, आप एक और दूसरा नमूना देखेंगे जो अपनी पसंद की चीज़ों को सिर्फ उठा उठा के खा रहा है बिना इधर उधर की चीज़ों को सोचे हुए। तो हमारी छोटी सी फैमिली में एक छोटा सा सेलिब्रेशन हमारे पापा के लिए पूरी दुनिया लोगों से भरी है, पर माँ बाप के अलावा पूरी दुनिया खाली है। होपफुली आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया। व्लॉग पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।